दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं, देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहली सूचना है 69,000 शिक्षक भर्ती की लेकर बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पर 69,000 शिक्षक भर्ती में त्रुटि संशोधन की मांग लेकर प्रदर्शन करते अभ्यर्थी। आवेदन पत्र में संशोधन के लिए प्रदर्शन। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती आवेदन पत्र में नाम, पिता का नाम, अनुक्रमांक, पूर्णांक और प्राप्तांक आदि गलत भरने वाले अभ्यर्थियों ने सोमवार को बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और इन अभ्यर्थियों का कहना है कि आवेदन करते समय सर्वर, नेटवर्क अथवा साइबर कैफे ऑपरेटर की कमी के कारण तमाम गलतियां हुई हैं। अफसरों ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में कार्रवाई होगी। अमर बहादुर ने कहा कि जब तक सचिव गलती सुधारने के लिए शासनादेश जारी नहीं करवाते तब तक हम आंदोलन को जारी रखेंगे। प्रदर्शन करने वालों में राहुल तिवारी, बहुत सारे लोगों के नाम लिखे हुए हैं। ये विद्यार्थी कई महीनों से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनको कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया है। वहीं पर अगली सूचना है उत्तर प्रदेश में अध्यापकों की कमी। बात हो रही है माध्यमिक विद्यालयों की। माध्यमिक विद्यालयों में कोई भी भर्ती नहीं हो पा रही है। जो भर्ती हुई थी 2016 वाली, वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का भी यही हाल है, चाहे वो GIC विद्यालय हो, चाहे वो एडेड माध्यमिक विद्यालय हो। सभी विद्यालयों में अध्यापकों की भारी कमी है और अब रिटायर अध्यापकों से अलग अलग जिलों में आवेदन मांगे गए हैं, उनको बुलाया जा रहा है पढ़ाने के लिए। ये देखिए लिखा हुआ है, छात्रों का भविष्य सुरक्षित करेंगे 334 रिटायर शिक्षक। ये केवल अंबेडकर नगर की बात हो रही है। इस तरीके से कई जिलों में जो रिटायर अध्यापक हैं उनको बुलाया जा रहा है। लिखा माध्यमिक शिक्षा विभाग के पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेजों, राजकीय इंटर कॉलेजों और राजकीय हाई स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। छात्रों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होने पाए, इसके लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग इच्छुक रिटायर शिक्षकों को वापस विद्यालय लाने में जुटा है। छात्रों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए तो इस तरीके से काम चलाया जा रहा है और नई भर्तियां नहीं निकाली जा रही हैं और रिटायर शिक्षक भी आने से कतरा रहे हैं। केवल यहाँ पर लिखा है कि 24 आवेदन ही अब तक मिले हैं। और इसके बाद में अगली सूचना है पॉलिटेक्निक विद्यालयों की। लिखा 2.25 लाख छात्र प्रमोट किए जाएंगे। पॉलिटेक्निक से जुड़े 2.25 लाख छात्र इस बार प्रमोट किए जाएंगे। इसमें इंजीनियरिंग के दूसरे और तीसरे सेमेस्टर एवं फार्मेसी के प्रथम वर्ष के छात्र शामिल हैं। इनकी परीक्षा नहीं होंगी। कोरोना के चलते प्राविधिक शिक्षा परिषद ने यह फैसला लिया है। इंजीनियरिंग के अंतिम सेमेस्टर और फार्मेसी के दूसरे वर्ष के कुल 67,580 छात्रों की परीक्षाएं होंगी। इनकी परीक्षाएं सितंबर में प्रस्तावित है। पॉलिटेक्निक में इंजीनियरिंग के दूसरे सेमेस्टर, तो इस तरीके के जो छात्र हैं प्रथम सेमेस्टर, द्वितीय सेमेस्टर के, इन छात्रों को प्रमोट कर दिया जाएगा। अगली सूचना है DLED की। लिखा है DLED 2019 कोरोना वायरस के चलते नहीं हो पाई परीक्षा, प्रशिक्षुओं ने की अगले सेमेस्टर में प्रमोट करने की मांग। वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच प्रदेश के सरकारी एवं निजी DLED शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों में भविष्य के प्राइमरी शिक्षक हेतु प्रशिक्षण पा रहे प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर को 3 लाख से अधिक स्टूडेंट को डिग्री कॉलेजों के स्टूडेंट्स की तरह अगली कक्षाओं में प्रमोट करने तथा DLED 2020 की ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने के लिए उत्तर प्रदेश स्ववित्त पोषित महाविद्यालय एसोसिएशन के अध्यक्ष ने निदेशक बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह से मुलाकात की। भेंट के दौरान एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि DLED 2018-19 में पहला सेमेस्टर तथा सत्र 2019-20 में तीसरे सेमेस्टर के स्टूडेंट की परीक्षाओं को इसी वर्ष मार्च 2020 में होना निश्चित हुआ था। तो इन विद्यार्थियों ने मांग की है कि अब जल्द से जल्द इन विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया जाए। और वहीं पर जो इनके निदेशक हैं, लिखा है निदेशक ने दिया भरोसा, छात्र हित में सकारात्मक कदम उठाएंगे। इसके बाद में एक और सूचना है कि पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की एक भर्ती आई थी कारागार प्रशासन सुधार विभाग में। यहाँ पर देखिए लिखा है वार्डर आरक्षी घुड़सवार की भर्ती थी, जिसमें पुरुषों के 3,012 और महिलाओं के 626 पदों के लिए ये भर्ती थी। और इसकी जो परीक्षा है वो इस नोटिस में लिखा हुआ है कि नवंबर के महीने में हो सकती है। ये देखिए लिखा है कि उक्त भर्ती से संबंधित ऑफलाइन परीक्षा का आयोजन माह नवंबर 2020 के अंतिम सप्ताह में किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त पदों पर सीधी भर्ती के अंतर्गत आयोजित ऑफलाइन लिखित परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई समयान्तर्गत की जाएगी। और इसके बाद में जो अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। लिखा ACF RFO मेंस के आवेदन को एक और मौका। इसके बारे में मैंने कल एक वीडियो बनाया था और आप लोगों से बताया था जिन विद्यार्थियों का मेंस का फॉर्म अभी तक जमा नहीं हुआ वो अभी भी जमा कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन और 14 अगस्त तक हार्ड कॉपी लोक सेवा आयोग में जमा करनी होगी। PCS 2019 मेंस के विद्यार्थियों की।
इसके बाद में लिखा है 3 दिन के ब्रेक के बाद में आज फिर से होगा इंटरव्यू। पीसीएस 2018 का इंटरव्यू 3 दिन से ब्रेक के बाद में 21 जून को फिर से शुरू किया जाएगा। इंटरव्यू 31 जुलाई तक लगातार होने थे, लेकिन प्रदेश सरकार की ओर से हर शनिवार एवं रविवार को बंदी की घोषणा के बाद में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को इंटरव्यू प्रस्तावित कार्यक्रम संशोधित करना पड़ा। तो लोक सेवा आयोग में तो लगातार इंटरव्यू हो रहे हैं, लगातार कार्य हो रहा है और सभी की निगाहें उत्तर प्रदेश की बीएड प्रवेश परीक्षा पर लगी हुई हैं कि आखिरकार 9 अगस्त को ये परीक्षा किस तरीके से होती है, जब पूरा उत्तर प्रदेश कोरोना संक्रमण से ग्रसित है। और अगर बीएड की परीक्षा हो जाती है तो उसके बाद में बहुत सारी परीक्षाओं के जो रास्ते हैं वो खुल जाएंगे, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि अगस्त के महीने में कोई भी परीक्षा हो पाएगी। अब बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी की। बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर यूपी ट्रिपल एससी बंद है। बहुत सारे विद्यार्थी इसके लिए ट्विटर अभियान भी जारी किए हैं, अलग अलग समूह के विद्यार्थी हैं, और कभी भी यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से कोई बयान नहीं आता है, ना ही शासन की तरफ से कोई बयान आता है। लेकिन अब जानकारी ये मिली है कि कुछ जो भर्तियाँ हैं उनके जो परिणाम हैं वो अगस्त के महीने में आ सकते हैं। खासतौर से युवा विकास की एक सेकेंड लिस्ट आनी है, वो आ सकती है अगले महीने अगस्त के महीने में, और एजीटीए का जो परिणाम है वो आ सकता है। लोअर दोम के बारे में मैंने बताया था कि उसमें कुछ समस्याएं हैं, इसलिए उसका जो परिणाम फिलहाल अभी रुका हुआ है। जब तक शासन की तरफ से कोई निर्देश जारी नहीं होगा, कोई समीक्षा नहीं होगी, सचिव को बुलाया नहीं जाएगा, चेयरमैन को बुलाया नहीं जाएगा, तब तक यूपी ट्रिपल एससी इसी तरीके से कार्य करता रहेगा। ऐसा लगता है कि यूपी ट्रिपल एससी को भर्तियां रोकने के लिए शासन की तरफ से ही निर्देश दिए गए हैं। अंत में एक और सूचना है, लिखा है उत्तर प्रदेश में 1100 एग्री जंक्शन केंद्र खुलेंगे, बीएससी एमएससी किए छात्रों को मिलेगा रोजगार। प्रदेश के कृषि व उससे जुड़े क्षेत्रों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पास छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है कि राज्य सरकार प्रदेश में 1100 एग्री जंक्शन केंद्र को मंजूरी देने जा रही है। इससे जुड़े कृषि व उससे जुड़े क्षेत्रों में बीएससी या एमएससी करने वाले छात्रों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसमें आधे से अधिक 615 एग्री जंक्शन पूर्वांचल के जिलों में खोले जाएंगे, जबकि 315 पश्चिमी यूपी में खोले जाएंगे। शेष बचे 80 एग्री जंक्शन बुंदेलखंड व बिंद के क्षेत्र में खोले जाएंगे। असल में ये जो एग्री जंक्शन खुलेंगे, इसमें जो छात्र होंगे, जो विद्यार्थी होंगे, जो लोग कार्य करना चाहेंगे, उनको सरकार दुकानें खोलने के लिए, कीटनाशक के लिए, स्वरोजगार के लिए बहुत ज़्यादा लोन भी देगी, और उसमें जो ब्याज है ब्याज भी माफ़ करेगी और बहुत सारी रियायतें भी देगी। यहाँ पर देखिए लिखा है कि कृषि विभाग की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को उच्च स्तरीय समिति ने अपनी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट से हरी झंडी मिलते ही इसे प्रदेश में शुरू कर दिया जाएगा। करीब 4 साल पूर्व शुरू की गई इस योजना के तहत अब तक प्रदेश में 3862 एग्री जंक्शन खुल चुके हैं। नीचे लिखा है कि कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजना यानी एग्री जंक्शन इसी को कहते हैं, के तहत कुल 4 लाख रुपए निर्धारित की गई, जिसमें 3.5 लाख रुपए ऋण के रूप में दिए जाएंगे, 50,000 रुपये मार्जिन मनी के रूप में दी जाती है। चयनित युवाओं को रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में 12 दिन का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसके बाद कृषि विभाग की ओर से एग्री जंक्शन खोलने के लिए प्रति माह 1,000 रुपये की दर से 12,000 रुपये का अनुदान भी मिलता है। इसके अलावा ये जो पैसा दिया जाता है 3.5 लाख रुपये में, इसकी जो ब्याज होती है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है 42,000 रुपये 3 वर्षों की जो ब्याज होती है वो भी विभाग की ओर से दिया जाता है। तो ये एक स्टार्टअप योजना के तहत ये एक योजना है जो शुरू की जाने वाली है, और जिसमें जो विद्यार्थी कृषि से स्नातक हैं उनको फ़ायदा मिले। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक और सूचना रह गई है कि बीटेक अंतिम वर्ष में बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। लिखा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय की बीटेक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 1 सितंबर से होंगी। परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में बहुविकल्पीय प्रश्नों एमसीक्यू प्रणाली पर आधारित व स्वकेंद्रों पर होंगी। इसके लिए 560 केंद्र बनाए जाएंगे। नोएडा, आगरा, गाजियाबाद समेत जिन जिलों में अधिक कॉलेज हैं वहां 10-15 नोडल सेंटर बनाए जाएंगे। तो पेपर का जो पैटर्न है वो इस बार बदल दिया गया है, और लिखा है 70 सवालों के जवाब 2 घंटे में देने होंगे। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।